आजकल पितृपक्ष चल रहा है और इस हिसाब से बेहद सोल्स का क्या रोल होना चाहिए। देखो जी, हम तो ज्ञानी और परम ज्ञानी है। हमारा जो पर्पज़ है वो हमारे पूरे ख़ानदान की जितनी भी आत्माएं जो भी डायनेस्टी में आई है गई है, जिनका कर्म बंधन है, जो भी जितना भी आत्माएं हैं, उन सभी के लिए सुभावना रखना, उनको उनके लिए श्रेष्ठ कामनाएं रखना। वो जहाँ पर भी है, जिस जगह पर भी है, मान ले वो मान लीजिए उन्होंने नया जन्म ले लिया है या वो अभी गर्भ में भी है या अपनी स्पिरिचुअल जर्नी आगे लेके मतलब अज्ञानी होंगे तो कहीं ना कहीं भूत प्रेत बन के उनकी इच्छाएं होंगी, कामनाएं होंगी, खाने की इच्छा होगी, तो आपको उनके लिए जो भी खाना खिलाने का जो प्रावधान है इस समय जो श्राद्ध चल रहे हैं, तो श्राद्ध में जो भी खिलाना पिलाना है तो उनके श्राद्ध आप कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो अज्ञानी थे, भूखे थे, उनको चाय पानी नाश्ता जो भी अच्छा लगता है आप खिला सकते हैं। लेकिन अगर वो परम ज्ञानी है, वो श्रेष्ठ आत्मा है, तो उनको कोई श्राद्ध नहीं चाहिए, उनको कोई खाना नहीं चाहिए, है ना। वो तो वासनाओं से परे हैं और वैसे भी श्रेष्ठ आत्माओं का श्राद्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तो धरती लोक की वासनाओं से परे हो चुके हैं। तो आप जो भी आप एक्टिविटी करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक पिक्चर के रोल की तरह है। इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। वो आपके कर्म है, आप जाने, क्योंकि वो आत्मा तो धरती लोक को छोड़ के ही चले गई हैं, जो हायर डायमेंशन में जा चुकी है। उनको आपके श्राद्ध से कोई लेना देना नहीं। आप कौवे को खिलाओ, गाय को खिलाओ, गधे को खिलाओ, उसके लिए कोई मतलब नहीं है। ये तो उन लोगों के लिए है जो आत्माएं प्रेत बनती है, भूत बनती है, जिनको इच्छाएं हैं, जिनको जो हमारे घर में बैठी हुई है, हमारे पूर्वजों की जो ज़बरदस्ती उनको घर में बिठाया गया है, जो आगे जाना नहीं चाहती है, उन लोगों के लिए श्राद्ध होता है। ये मेरा पर्सनल बिलीफ है, आपका अलग हो सकता है, कोई पंडित का अलग हो सकता है। बापूजी के वीडियो इस पे हैं, आप ज़रूर से देखिए, शायद बापूजी ने भी ऐसा ही कहा है। तो श्रेष्ठ आत्माओं के श्राद्ध नहीं हो सकते, वो तो ये भौतिक चीज़ों से 100% ऊपर जा चुकी है। तो इसलिए हमारा ऐसा रोल नहीं है कि हम कोई ज्ञानी महाज्ञानी आत्मा है तो उनका श्राद्ध करें। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपकी अंदर की आवाज़ क्या कह रही है। अगर वो आपके सपने में आके मांग रहे हैं तो फिर आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें ऐसा कोई बहुत महापाप तो है नहीं कि हम किसी का गला घोटना है जाके, हैं। रोटी डालनी है ना, पूड़ी खिलानी है, क्या खिलानी है, खीर पूड़ी खिलानी है, कौवे को खिलाओ। वो नहीं खाएगा तो कौवा खा के खुश होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। कोई ना कोई दादा परदादा कोई ना कोई तो होगा, जिसकी इच्छा होगी वो खा लेगा। वैसे श्रेष्ठ आत्माओं के लिए ये सब तो नहीं है, उनको क्या इन चीज़ों में, क्योंकि जिन्होंने जो आत्मज्ञानी बन गए, जिनके हर संकल्प भौतिक जगत से ऊपर जाने की तैयारी उनकी है, वो धरती लोक की कोई भी चीज़ों में कहाँ फंसेंगे बताओ। आपकी पूरी छोले में कहाँ उसकी आत्मा भटकेगी, है ना। तो खैर, अच्छा, एक और बात इससे ही रिलेटेड जो मैंने आज कहीं सुनी थी कि अब इसमें कितना तथ्य है वो हम अभी तय करेंगे। मान ले कोई आत्मा का रिसेंटली डेथ हुआ और उसके प्रियजन, घर वाले लोग जो है बहुत दुखी हो रहे हैं, उसको बहुत याद कर रहे हैं। सब लोग ये कह रहे हैं कि तुम्हारे बिना हम कैसे जिएंगे, ये कहेंगे, अपनी दुख को व्यक्त कर रहे हैं। तो वो जो आत्मा शरीर छोड़ के गई है वो तो बेचारी कुछ कह नहीं सकती, वो सिर्फ देख सकती है, महसूस कर सकती है। जैसे आप रो सकते हैं वो भी रो सकती है अगर अज्ञानी है तो। और जब वो नए जन्म के लिए तैयारी करती है, गर्भ में होती है, तो आपके वाइब्रेशन वहाँ तक भी जाते हैं। अगर मान लीजिए वो बच्चा बन भी गई है, उसने शरीर ले भी लिया, छोटा 1 साल का बच्चा है, 2 साल का है, 3 साल का है, तो वाइब्रेशन तो उस आत्मा तक जरूर जाएंगे। वो आत्मा को वो दुखी करते ही रहेंगे। जितने हम यहाँ से दुख के वाइब्रेशन भेजते रहेंगे, वो आत्मा जहाँ जिस लोक तक है वहाँ तक वाइब्रेशन पहुँचते रहेंगे, पहुँचते रहेंगे, पहुँचते रहेंगे। अगर तो वो ऊपर हायर डायमेंशन में चली गई है, फिर तो आपके पास इतनी शक्ति नहीं कि आपके वाइब्रेशन वहाँ पहुँचे। लेकिन अगर उसने नए जन्म में आपके ही खानदान में जन्म ले रहा है, मान लो आपके बच्चे के घर में आ रहा है या कहीं भी आ रहा है, तो उसकी इस जर्नी में उसको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आपकी इच्छाएं, आपकी वाइब्रेशंस उसके आसपास जरूर जाते हैं, उसके ओरा के आसपास जाते हैं। वो बच्चा भी दुखी होकर रोता ही रहेगा, रोता ही रहेगा, रोता ही रहेगा, क्योंकि आप अभी तक उसको छोड़ नहीं रहे हैं। ठीक है, अभी भी आप दुख मना रहे हैं तो वो कहाँ से सुखी होगा। तो ये भी आत्मा सच्ची में श्राद्ध करना है तो अगर उनके सच्ची में कुछ उनकी आत्मा के लिए करना है तो ऐसा श्राद्ध करो, पूरे दिन तपस्या करो उनके लिए। ठीक है जी, उनके लिए शुभ संकल्प करो, एक दिन नहीं 1 हफ्ता करो, ये पक्का श्राद्ध है। इतने शुभ संकल्प भेजो, इतने अच्छे संकल्प भेजो, उनको बोलो भाई तुम जहाँ हो जैसे भी हो बस खुश रहो, अपनी जर्नी अच्छी तरीके से करो, कहीं पर भी मत फंसना, आत्मा का कल्याण करते रहना, ज्ञान सुनना, योग करना। कोई भी लोक में हो, कहीं पर भी फंसे हो, हमारी पॉजिटिव वाइब्रेशन उनके पास पहुंच गई तो वो आत्मा कितनी खुश हो जाएगी, कितने आशीर्वाद देगी। आज देखो, मेरे को याद करके देखो, मेरे लिए कितनी अच्छी कामना कर रहे हैं। अब यहाँ तो मरने वालों को लोग छोड़ते नहीं, हाँ जी, इसलिए क्यों बोलते हैं कि मरने वालों के पीछे से उसको गाया मत दो, उसकी बुराइयां मत करो। क्यों ऐसा बोल रहे हैं?
क्योंकि उसकी अगली जर्नी में वो बेचारा तंग हो जाएगा, समझो बात को, है ना। वो अपनी अगली जर्नी में इतना दुखी हो जाएगा कि जब आपकी नंबर आएगा तो आपके लिए भी ऐसा ही सोचेगा वो, क्योंकि जो आपने डाला है वही मिलने वाला है। तो इसलिए आप अपनी अगर आत्मा का कल्याण करना चाहते हो तो पहले उसकी करो, क्योंकि जब तक वो अपनी सही गति में नहीं पहुंचेगा तब तक आप कैसे पहुंचोगे। ठीक, तो आप उनके लिए जो है परम संकल्प भेजो, सुख शांति परम शांति भेजो। आप उनको ये संकल्प करो, जी हमारी जर्नी हम पूरी कर लेंगे आत्मा की, आप अपनी जर्नी पूरी करो, आप परम पद को प्राप्त करो, परम लाइट को प्राप्त करो, अनंत अनंत शक्तियाँ प्राप्त करो, परमात्मा के समान बन जाओ और विश्व का कल्याण जल्दी से जल्दी करो। जो हो सके अच्छा वो करो, बस हो सके तो धरती पे जन्म लेने मत आना, ये भी संकल्प करो। अरे इस नर्क में बेचारे को क्यों फंसाएं, बताओ क्यों फंसाएं? वो तो बेचारा जा चुका है। अब मैं तो कहता हूं कि जो धरती लोक से जो जा रहा है शरीर छोड़ के, वो परम सुखी, और धरती लोक वाले परम दुखी, क्योंकि ये तो मृत्यु लोक है। जो ज्ञानी है वो तो धरती पे एक सेकंड भी रुकने वाला नहीं, तो भागेगा, है जी। तो क्यों रुके हैं यहाँ पे, क्यों उसको बुलाए, है ना। जैसे खुद रहने का शौक नहीं, हम उसको फिर बुलाए, आ जाओ जी, आ जाओ जी, आ जाओ मेरे घर में, आ जाओ मेरे घर में, आ जाओ। अरे क्यों बेचारे को जेल में डाल रहे हो, 5 तत्वों की जेल में? उसकी भी सदगति करो ना, उसको तो मौका मिला है अभी, है ना, उसको मौका मिला है। इसीलिए कितनी बार उसको गरुड़ पुराण पढ़ाया जाता है मृत्यु के बाद, इसलिए बताया जाता है कि अब सुधर जाना है जी, अब सुधर जाना, ऐसे कोई बुरे कर्म ना करना कि फिर तुम्हें गर्म तेल में तलना पड़े या तुम्हें सराखों से बांध कर पीटना पड़े। ये क्यों सुनाया जाता है? इसका कारण यही है कि आत्मा हर पल जागृत रहे अपने कर्म के लिए, हाँ जी, हर पल जागृत रहे, कभी ऐसा ना हो कि वो और फंसे। तो इसीलिए ये मृत्यु के बाद ये पढ़ाने का, ये जरूर ये पढ़ाया जाता है, गीता ज्ञान इसलिए पढ़ाया जाता है। अगर आपको श्राद्ध करना है तो पूरा गीता ज्ञान घर बैठ के एक दिन में पूरा खुद पढ़ो, पंडित को नहीं, खुद पढ़ो, और उसको उस आत्मा के लिए बोलो कि देखो मैं आज तुम्हारे लिए, क्योंकि देखो आपका तो मन करता है जब गीता सुनने का, आप कान में MP4 लगा के फर्स्ट क्लास सुन लेते हो, महाभारत का 73-74 नंबर का एपिसोड मस्त है जी, वो आत्मा कैसे सुनेगी? उसके लिए तो कुछ करो। तो श्राद्ध करना है तो ये करो, उसको गीता सुनाओ, ठीक। अगर आपको लगता है कि उसकी इतनी ही अक्ल थी गीता तक की, तो बस गीता सुना लो उनको, उनके लिए अच्छा ज्ञान सुनाने का अच्छा म्यूजिक लगाओ, उनके लिए योग करो, तपस्या करो, उसको अच्छे वाइब्रेशन भेजो, उनको पॉजिटिव शक्ति भेजो। अगर वो आत्मा कहीं पर भी फंसी हुई है, मोह माया भी अंदर है, तो आप उसका माया छुड़ाओ, है ना। जैसे वो था ना, कौन सा गुरु, चेला, तो उसका गुरु फंस गया, तो उसके चेले ने उस गुरु को, मच्छंदर था या पता नहीं कौन सा था, मैं नाम तो मैं भूल ही जाता हूँ, तो उस चेले ने उसकी गुरु की गति कराई। मतलब ये है कि अब हमारे पास वो चांस है, हमारे जितने खानदान में जितनी आत्माएं फंसी हुई है, हमारे डायनेस्टी में 108, 1008, 16,000, 9 लाख जो भी सूक्ष्म दुनिया में है, वो भी कहीं अगर मोह माया में फंसे हैं तो वो भी जागृत हो जाएं। इस वक्त जो वीडियो सुन रहे हैं वो भी इन आत्माओं से हैं, तो वो भी जागृत हो जाएं, है ना। वो ऊपर वाला श्राद्ध नहीं, अभी जिंदा हो रहा है भाई, सबकी परिवर्तन हो रहा है, हाँ जी। श्राद्ध में ज्ञान खिलाओ, क्या मस्त बात कही। तो हमारा हर संकल्प जो है वो भोजन है, विचार जो है हमारा खुद का भोजन है, तो हमारे श्रेष्ठ विचार उनके लिए भोजन है, ऊपर वालों के लिए। तो उनके लिए सद्बुद्धि की, सत्कामना की और ज्ञान की बातें उनको भेजो, अच्छे वाइब्रेशन भेजो, ताकि उनकी जर्नी पूरी हो, वो भी ब्रह्म स्वरूप बन जाए, और ऊपर से जब वो आपको वापस वाइब्रेशन भेजे आपको धरती लोक पे, तो हम भी धन्य हो जाए, हम भी यहाँ से जल्दी जीवन मुक्त हो जाए। तो इसलिए बापूजी तो बोलते हैं ना कि हमारे ज्ञान के वीडियो चालू रखो अपने घर पे, ताकि आपकी आत्माएं घर में जो रह रही है पूर्वजों की, वो भी ज्ञान सुने, वो भी जल्दी से जल्दी स्वयं परिवर्तन कर ले, और आपको भी अपने चंगुल से छोड़े ना, वो भी मोह माया छोड़ के ऊपर चली जाए, है ना। इसलिए जाने वाले को बेहद की परम शांति।